हेलो बच्चों, पिछले टर्न पे हमने कारा का थैलस ऑर्गेनाइजेशन और इसका सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था। एक बार हम इसकी वापस रिपीट करते हैं इसके कारा के स्ट्रक्चर को। जो कारा का स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। मेन एक्सिस और राइजोइड्स में विभेदित। इसमें ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ और ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ दोनों है। ये उसका चित्र है जो नोडल रीजन का, और ये इसका एनलार्ज व्यू है। इसमें स्टिपुलोड्स यानी नोडल हिस्से से, नोडल पॉइंट से स्टिपुलोड्स निकलते हैं, सीमित वृद्धि वाली शाखा निकलती है और असीमित वृद्धि वाली शाखा निकलती है। आज हम जो इसका अध्ययन करेंगे वो है रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि कारा में जनन किस प्रकार से होता है। जो कारा का रिप्रोडक्शन है वो मेनली एसेक्सुअल और सेक्सुअल विधियों द्वारा होता है। वो मेनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा ही होता है। इसमें एसेक्सुअल जो जनन है उसका पूर्णतया अभाव है। अर्थात कारा में जो जनन है वो दो विधियों, कायिक और लैंगिक, इन विधियों द्वारा कारा में रिप्रोडक्शन होता है। जो कारा के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्रमशः ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल। ग्लोब्यूल जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और न्यूक्यूल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। हम इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से है। नोडल पॉइंट पर जो ऊपर की ओर है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन न्यूक्यूल यानी मादा जननांग, और जो नीचे है वो है, जो नीचे इसका एनलार्ज व्यू अगर हम देखें तो ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन और नीचे जो है मेल सेक्स ऑर्गन। मेल जो है वो ग्लोब्यूल कहलाता है और फीमेल जो है वो न्यूक्यूल कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। जो कायिक जनन है वो क्रमशः निम्न विधियों द्वारा होता है। पहला है एमाइलम स्टार्स के द्वारा। ये जो है चित्र ये दर्शा रहा है एमाइलम स्टार्स। एमाइलम स्टार्स में क्या होता है कि कारा की कुछ स्पीशीज़ में मुख्य अक्ष की निचली पर्व संधियों पर यानी कि नोडल पॉइंट्स पर ताराकृत कोशिकाओं के समूह विकसित होते हैं, यानी कि स्टार शेप्ड जो सेल्स के ग्रुप इकट्ठे होते हैं और इनमें एमाइलम स्टार्च प्रचुर मात्रा में होता है। और ये अलग होने पर, थैलस से अलग होने पर नया थैलस बनाने की क्षमता रखते हैं। जो दूसरे प्रकार का रिप्रोडक्शन है कायिक जनन में वो है पत्र कलिकाओं द्वारा। जो राइजोइड्स होते हैं उनमें बल्बिल्स या पत्र प्रकलिकाएँ बनती हैं। ये छोटी छोटी संरचनाएं हैं। ये चिरकालिक अंग के रूप में कार्य करती हैं और मूलाभासों से पृथक होने पर ये नया थैलस बनाती हैं। सी बाल्टिका यानी कारा बाल्टिका में पत्र प्रकलिकाएँ मुख्य अक्ष की पर्व संधियों पर पाई जाती हैं। तीसरा जो विधि है अनियमित पत्र प्रकलिका यानी अमॉर्फस बल्बिल्स। कारा की कुछ स्पीशीज़ में निचली पर्व संधियों पर पार्श्व आउटग्रोथ के रूप में, पार्श्व उद्धृत के रूप में कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। इन्हें अनियमित पत्र प्रकलिकाएँ कहते हैं। और जो अंतिम और चौथा कायिक जनन की विधि है वो है इसमें सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ये प्राथमिक प्रथम तंतुओं अथवा मूलाभासों की जो राइजोइड्स हैं उनकी आधारी कोशिकाओं से विकसित होते हैं, यानी धागेनुमा संरचनाएं हैं। और ये जो प्राथमिक प्रथम तंतु जो हैं ये नया थैलस बनाने की क्षमता रखते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो कायिक जनन है वो इसमें चार विधियों द्वारा एमाइलम स्टार्स, बल्बिल्स और एमॉर्फस बल्बिल्स और चौथा है सेकेंडरी प्रोटोनीमा, इसके द्वारा ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें संपन्न होता है। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन की बात करने से पहले हम इसके सेक्स ऑर्गन्स का अध्ययन करेंगे। जो कारा का सेक्स ऑर्गन्स हैं ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन और ये है मेल सेक्स ऑर्गन, जिसे हम मेल को
ग्लोब्यूल कहते हैं और फीमेल को न्यूक्यूल कहते हैं। जो फीमेल वाला है वो, उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें ये इस तरह से ट्यूब सेल्स होती हैं जो कि इसके ऊपर इस तरह से ये चलती हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये इस तरह से इसको घेरते हुए, और अंत में ये ऊपर चली जाती हैं और ये ट्यूब सेल्स जो ऊपर बनाती हैं वो बनाती हैं कोरोना। तो यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन न्यूक्यूल पर ट्यूब सेल्स का आवरण होता है जो कि अंतिम छोर पर जाकर कोरोना नामक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन न्यूक्यूल। अब हम बात करते हैं इसी नोडल पॉइंट पर नीचे की ओर स्थापित जो है वो है मेल सेक्स ऑर्गन्स, मेल या नर जननांग, जिसे हम ग्लोब्यूल कहते हैं। जो ग्लोब्यूल है वो 8 शील्ड सेल्स के द्वारा कवर्ड रहता है। ये जो इसके ऊपर जैसे अपन ढक्कन लगा दें इस तरह से ये 8 शील्ड सेल्स द्वारा कवर्ड रहता है। तो ये स्ट्रक्चर है मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का। कारा का जो जनन है वो अत्यंत प्रगत प्रकार का है, यानी विषम युग्मकी ऊगेमस प्रकार का है। इसमें नर जननांग ग्लोब्यूल और मादा जननांग न्यूक्यूल बनता है और न्यूक्यूल में एग होता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एंथ्रीडियम की, यानी कि पुंधानी की। परिपक्व जो पुंधानी होती है यानी कि ग्लोब्यूल जो होते हैं वो पीले अथवा लाल रंग की अत्यंत जटिल संरचना है और इसकी भित्ति 8 कोशिकाओं से निर्मित होती है और इसकी भित्ति 8 कोशिकाओं से निर्मित है जिन्हें हम शील्ड सेल्स कहते हैं, यानी इनके ऊपर 8 शील्ड सेल्स का आवरण पाया जाता है। और शिशु अवस्था में इनके पीले वर्णक पाए जाते हैं जो परिपक्व कोशिकाओं में नारंगी अथवा लाल हो जाते हैं। इसी कारण परिपक्व ग्लोब्यूल नारंगी अथवा लाल होते हैं। और शील्ड कोशिकाओं की बाह्य भित्ति में अनेक इनफोल्डिंग्स पाए जाते हैं और प्रत्येक शील्ड कोशिका के केंद्र से एक दंड रूपी बेलनाकार कोशिका विकसित होती है जिसे हम मैन्यूब्रियम कहते हैं और इसका विस्तार ग्लोब्यूल के केंद्र की ओर होता है और मैन्यूब्रियम के दूरस्थ छोर पर एक अथवा अधिक गोलाकार कोशिकाएं होती हैं जिसे प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स कहते हैं। इन कैपिटुलम सेल्स से सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स बनती हैं और इन कोशिकाओं के शीर्ष पर एंथ्रीडियल फिलामेंट बनते हैं जिनमें एंथ्रीडियो एंथ्रोजॉइड्स का विकास होता है। अब हम बात करें इस तरह से, ये है ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर, ये है एक ढक्कन मान लो शील्ड सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, और इसी तरह से उस तरफ भी ये 4 शील्ड सेल्स होंगी। अब हम इस शील्ड सेल का अगर स्ट्रक्चर देखें यानी सिंगल शील्ड सेल का स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह से नज़र आएगा। ये हैं शील्ड सेल्स। शील्ड सेल्स के केंद्र में ये छड़ आकार की मैन्यूब्रियम सेल्स और मैन्यूब्रियम सेल्स पर छोटी प्राइमरी कैपिटुलम सेल और प्राइमरी कैपिटुलम सेल पर ये सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स और सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स पर ये एंथ्रीडियल फिलामेंट्स। अब ये एक शील्ड सेल का आंतरिक संरचना है। इसी तरह से 8 शील्ड सेल्स ये एक दूसरे के अंदर सेंटर तक धंसी रहती है, यानी ये छड़ से यहाँ पर जैसे ये छड़ है तो दूसरा एक और छड़ यहाँ होगी, एक और यहाँ होगा। इसको हम इस तरह से देखें कि ये एक छड़ है, यहाँ ये दूसरी छड़ है, यहाँ ये तीसरी छड़ है, यहाँ ये चौथी छड़ है। ये शील्ड सेल्स इस तरह से 8 केंद्र में जुड़ती हैं और इस केंद्र पर एंथ्रीडियल फिलामेंट्स होते हैं जिनके अंदर एंथ्रोजॉइड्स का विकास होता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है। ये वाला स्ट्रक्चर ये बना है ग्लोब्यूल का, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन का। अब हम बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की या न्यूक्यूल की। जो न्यूक्यूल है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है और ये ट्यूब सेल्स द्वारा घिरा रहता है। ट्यूब सेल्स द्वारा शीर्ष से लेकर आधार तक ये सेल्स द्वारा घिरा रहेगा। जो परिपक्व ओगोनियम या न्यूक्यूल होता है यह सीमित वृद्धि की शाखाओं की पर्व संधियों पर
एक सूक्ष्म व्रंत द्वारा संलग्न रहता है और ये उभयलिंगाश्रयी यानी मोनोशियस जातियों में ये पुंधानी के ठीक ऊपर की ओर स्थित होती है। और कारा की परिपक्व अंडधानी में केवल एक बड़ा अंडाकार अंड होता है। यह 5 लंबी नलिकाकार कोशिकाओं से निर्मित आवरण से ढका रहता है। यानी अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ट्यूब सेल्स जो हैं ये 5 होती हैं, जो कि ऊपर तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती हुई इस तरह से ये ऊपर तक पहुंच जाती हैं। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अथवा दो या उससे अधिक बार कुंडलित होती हैं। और प्रत्येक आच्छादित कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा अंडधानी के शीर्ष पर एक छोटी कोशिका बनाती है, जिसे हम कोरोना कहते हैं। यानी ये टोपीनुमा स्ट्रक्चर है जो कि इसके शीर्ष पर पाया जाएगा। इस तरह से ये अंडधानी बनती है। अंडधानी के अंदर एग होता है। अब हम बात करते हैं निषेचन की। अंडधानी के परिपक्व होने पर नली कोशिकाएं जो हैं कोरोना के नीचे जो हैं वो एक दूसरे से पृथक हो जाएंगी। यानी ये जो ट्यूब सेल्स हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, हट जाएंगी, और इसके फलस्वरूप अंडधानी के चारों ओर 5 लंबी दरारें बन जाती हैं। और लगभग इसी समय अंडधानी के शिखाग्र का भी जिलेटिनीकरण होता है। यानी कि इस टिप का भी जिलेटिनीकरण होता है। और अंडधानी में इन दरारों द्वारा पुमणु तैरते हुए अंडधानी तक प्रवेश करते हैं। अंड तथा पुमणु के केंद्रकों के संयोजन से ऊस्पोर का निर्माण होता है। ऊस्पोर जो है वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, जिसे हम निषिक्तांड भी कहते हैं। यह मोटी भित्ति वाले दृढ़ फल के समान होती है और विभिन्न जातियों में इनका रंग पीला, लाल अथवा भूरा होता है। ये निषेचन के पश्चात शिथिल नली कोशिकाओं के बीच ही पड़ा रहता है, परंतु आच्छाद के टूटने पर ये जलकुंड के तल में बैठ जाता है। और ये निषिक्तांड जो है ये एक विश्राम अवस्था होती है और अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये अंकुरण करके पुनः नया जो है कारा फिलामेंट, कारा का जो थैलस है वो डेवलप कर लेता है। अब हम बात करते हैं निषिक्तांड के जर्मिनेशन की। निषिक्तांड का जो जर्मिनेशन है वह विश्रामावस्था की समाप्ति पर होता है। जो द्विगुणित केंद्रक है वो शिखाग्र की ओर बढ़ता है। अगर हम बात करें यहाँ पर ये है जर्मिनेशन इसका कारा का, तो ये है न्यूक्यूल जिसमें 2n ऊस्पोर है। यह शिखाग्र की ओर बढ़ता है। तत्पश्चात अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा निषिक्तांड 2 असमान कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। एक ये ऊपर की कोशिका और एक ये नीचे की कोशिका। शिखाग्र कोश इसके शिखाग्र की ओर स्थित छोटी मसूराकार कोशिका यानी इस कोशिका में, छोटी कोशिका में एक अगुणित केंद्रक होता है यानी हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जबकि आधारी बड़ी कोशिका में 3 अगुणित केंद्रक होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि इस 2n जो ऊस्पोर था उसमें रिडक्शन डिवीजन हो जाता है और इसके फलस्वरूप इसमें 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। यानी कि यहाँ ये देखिए आप, यहाँ 4 न्यूक्लियस हैं हैप्लॉइड n। तो इसमें से एक जो न्यूक्लियस है वो यहाँ रह जाता है और जो 3 न्यूक्लियस हैं वो यहाँ रह जाते हैं। तो नीचे की में 3 न्यूक्लियस हैं और ऊपरी मसूराकार कोशिका में एक उद्दग्र विभाजन होता है। यानी कि इसकी हम यहाँ देखें, जो ऊपरी कोशिका है उसमें एक उद्दग्र विभाजन हुआ जिससे मूलाभासी इनिशियल तथा प्रथम तंतु विकसित होता है। ये है प्रोटोनिमल इनिशियल और इससे विकसित होता है राइजोइडल इनिशियल। यानी ये जन्म देगा राइजोइड्स को और ये मेन फिलामेंट को जन्म देगा। ये दोनों कोशिकाएं विपरीत दिशाओं में वृद्धि करती है। मूलाभास राइजोइड्स बनाती हैं और जो प्रोटोनिमल इनिशियल है वो तंतु या मेन फिलामेंट बनाएगा, जो कि पर्व संधि और पर्व में विभेदित होता है। जो ऊपरी इसकी जो निचली पर्व संधियों की परिधि कोशिकाओं से मूलाभास तथा द्वितीय प्रथम तंतुओं का विकास होता है। अब हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। तो ये कारा की लाइफ साइकिल है। कारा जो है n,
ये ग्लोब्यूल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, न्यूक्लियल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ग्लोब्यूल से एंथ्रोजॉइड्स, न्यूक्लियल से एग, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन, यहाँ ये ऊस्पोर या निषिक्तांड, यहाँ मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन, जिससे अर्धसूत्री विभाजन से 4 न्यूक्लियस बने, जिनसे 4 से प्रोटोनिमल इनिशियल और राइजोडियल इनिशियल बनता है, और इससे पुनः ये कारा का थैलस निर्माण हो जाता है। कायिक जनन में हमने 4 विधियां पढ़ी थी, एमाइलम स्टार्स बल्बिल्स के द्वारा, अमॉर्फस बल्बिल्स और सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो इस प्रकार से ये कारा का लाइफ साइकिल खत्म होता है। और जो इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है वह कारा का जो पादपकाय है अगुणित होता है। इसमें द्विगुणित प्रवस्था केवल निषिक्तांड में ही पाई जाती है। अतः जो कारा का जीवन चक्र है वो अगुणित प्रवस्था प्रदान होता है, यानी हैप्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें पाई जाती है। इस तरह से हम पुनः एक बार रिपीट करते हैं। ये इस चित्र से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, ये न्यूक्लियूल, ये ग्लोब्यूल, ये है मेल रिप्रोडक्टिव, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पर ये शील्ड सेल्स में छड़ाकार मेनिब्रियम, प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स, सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स और एंथ्रीडियल फिलामेंट्स, जिनके ऊपर जिनके अंदर एंथ्रीडिया बनते हैं। यहाँ पर कोरोना और ये ट्यूब सेल्स होती हैं और इसके अंदर एग है। इन दोनों के फ्यूजन से जो बनता है वो बनता है ऊस्पोर, और ऊस्पोर के पुनः जर्मिनेशन से जो विकसित होता है ये मेन तंतु और ये राइजोइड वाला हिस्सा, और इस तरह से ये पुनः जो इसका थैलस है वो हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल जो कारा की है वो बच्चों यहीं समाप्त होती है।